उग्रवादियों के निशाने पर थे सुदेश महतो। पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आजसू पार्टी ने अध्यक्ष सुदेश महतो की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुमला में एक उग्रवादी के मारे जाने के बाद पार्टी ने कहा कि 2023 में भी महतो की हत्या की साजिश रची गई थी। पार्टी ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द ही अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात कही है। झामुमो की बाबूलाल को सलाह, बिना ठोस जानकारी के ना करे भ्रामक बयानबाजी। झामुमो नेता डॉक्टर तनुज खत्री ने बाबूलाल मरांडी पर सनसनीखेज बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मरांडी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। खत्री ने मरांडी से प्रमाणिक जानकारी सरकार को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने ऐसे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे जनता के मुद्दे से ध्यान भटकता है। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड की इन पार्टियों को पंजीकृत दलों की सूची से किया और इसके पीछे के कारण भी जानिए। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में कुल 334 पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। इनमें से 5 दल झारखंड के हैं। आयोग ने नोटिस भेजकर राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन ये दल अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सके। फिर ऐसे दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की अनुशंसा की। धुरवा में पुलिस पर हमला, गाड़ी जलाने की धमकी, 2 गुटों के विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में झड़प हो गई। भीड़ में पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की और सरकारी गाड़ी को जलाने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार बिट्टू मिश्रा और प्रभात झा गुटों के बीच विवाद था। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों गुटों में पहले भी विवाद हो चुका है। जेएसएससी ने जारी किया सामाजिक विज्ञान परीक्षा का रिजल्ट। 3033 अभ्यर्थी सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक विज्ञान विषय के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 5002 पदों में से केवल 3033 अभ्यर्थी सफल हुए, जिससे 1969 पद रिक्त रह गए। गैर पारा शिक्षक श्रेणी में 1864 और पारा शिक्षक श्रेणी में 1169 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग जल्दी ही इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का परिणाम जारी करेगा। झारखंड मनरेगा, हेमंत सरकार ने मजदूरों को दी खुशखबरी। मनरेगा मजदूरों के खाते में सीधे पहुंच रहा भुगतान। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मानदेय का भुगतान नियमित हो गया है। केंद्रीय स्तर पर स्पर्श मॉड्यूल लागू होने से यह संभव हुआ है। साथ ही फर्जी निवासी पर भी नियंत्रण हुआ है। हजारों मजदूरों को सीधे उनके खातों में भुगतान मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री के प्रयासों से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। राशन कार्ड धारकों को राशन 20 अगस्त तक मिलेगा। भारत सरकार ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अगस्त माह 2025 तक के लिए खाद्यान्न का अग्रिम उठाव, परिवहन एवं वितरण के लिए पूर्व में अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई थी। पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश में केंद्र सरकार की ओर से संशोधन करते हुए अगस्त माह 2025 के लिए खाद्यान्न का वितरण के लिए अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अवधि का विस्तार 20 अगस्त 2025 तक कर दी गई है। अब राशन कार्डधारी खाद्यान्न का उठाव अगस्त महीने की 20 तारीख तक कर सकते हैं। धनबाद में बंद घर से 15 लाख की चोरी। दिल्ली गए मालिक के घर से ले गए गहने और बर्तन, सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए चोर। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन और अन्य कीमती सामान समेत करीब 13 से 15 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। घटना के समय घर के मालिक भोला सिंह दिल्ली में दिल का इलाज कराने गए थे, जबकि उनका बेटा रांची में चाचा के इलाज के लिए गया हुआ था। चाईबासा के गुदड़ी में वृद्ध महिला का शव नदी से बरामद। टांगी से काटकर नदी में फेंका, पति भी लापता, हत्या की आशंका। पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कमर गांव के पास कारो नदी से 60 वर्षीय सालगी बरजो कच्छत विक्षत शव बरामद हुआ। ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिला की पहचान की। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि महिला की टांगी से निर्मम हत्या की गई और शव को नदी में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस अभी यह पुष्टि कर रही है कि मौत पानी में डूबने से हुई या हत्या के बाद शव को नदी में डाला गया। इस बीच मृतका का पति बुधवार बरजो भी घर से लापता है, जिसे घटना और भी रहस्यमय हो गई है। पुलिस को शक है कि पति की भी हत्या हो सकती है। लापता पति की तलाश जारी है। रांची की बेटी ने समाज के लिए पेश की मिसाल। रक्षाबंधन पर जानवरों को राखी बांध करती है देखभाल, रेस्क्यू कर कई की बचाई जान। रांची के पिस्का मोड़ की रहने वाली कायरा मिश्रा ने समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सिर्फ 9 साल की उम्र में कायरा पिछले कई वर्षों से बेजुबान जानवरों को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधती आ रही है। कायरा के पिताजी कमलेश कुमार मिश्रा पेशे से पत्रकार हैं और मां पूजा मिश्रा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। कायरा ने बचपन से अपने माता पिता और पूरे परिवार को बेजुबान जानवरों की देखभाल करते हुए देखा है। चोट लगने पर दवा देना, भूख लगने पर खाना खिलाना और उसने देना। कायरा के घर में इस समय करीब 10 जानवर हैं, जिन्हें उनके परिवार ने चोटिल या बेसहारा हालत में रेस्क्यू किया और अपना लिया। आज ये सभी जानवर उनके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं।
अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक भी होगी। 13 अगस्त के बाद मौसम में बदलाव। चांडिल में 2 मालगाड़ी टकराई, 22 बोगी बेपटरी, 13 ट्रेनें रद्द। चांडिल से टाटानगर बोकारो मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप। चांडिल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पोल संख्या 375/22 के पास शनिवार तड़के 2 मालगाड़ियां टकरा गई। इस हादसे में 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रोड पर टाटानगर से चलने वाले 13 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मियाँ सम्मान योजना। हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। इन महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये। झारखंड सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मियाँ सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले के 3,53,199 बहनों को जुलाई माह की समान राशि प्रदान की। कुल 88,29,97,500 रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर महीने 2500 रुपये की समान राशि दी जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर झारखंड सरकार ने 3,53,199 बहनों को जुलाई माह की मियाँ सम्मान योजना की राशि प्रदान की। यह राशि मुख्यमंत्री मियाँ सम्मान योजना के तहत दी गई है। सरकार ने इसे महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मियाँ सम्मान योजना के तहत जुलाई 2025 में धनबाद यह योजना शुरू हुई है। 3,53,199 बहनों को समान राशि 2500 रुपये प्रति लाभुक का सीधे उनके बैंक खाते में आधार बेस्ड भुगतान कर दिया गया। इस दौरान कुल 88,29,97,500 रुपये की राशि का अंतरण की गई है। साथ ही यह योजना के अंतर्गत जिला के लाभुकों को जून महीने की समान राशि का भी भुगतान किया गया है। महिलाओं को मिले 2500 रुपये। यह योजना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सम्मानित जीवन देने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसके अंतर्गत लाभुक महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की समान राशि प्रदान की जाती है। प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के लाभुकों की संख्या जुलाई 2025 माह के लिए निम्न है। प्रखंड कार्यालय बाघमारा सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। इन्हें नहीं मिला लाभ। जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। वर्तमान में जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए लाभुकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है, वे आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा।